हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। रोज़ की तरह आज भी छोटे छोटे कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आज का जो फर्स्ट टिप्स है पुराना चाबी को लेकर है। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने चाबी मौजूद होते हैं जो बेकार हो गए हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं। उस चाबी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, चलिए हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर फेविक्विक गम ले लिया है और फेविक्विक गम की मदद से एक के ऊपर एक चाबी इस तरीके से चिपका देंगे और कुछ टाइम रख देंगे तो एकदम से जुड़ जाएगा। मैंने यहाँ पर 5-6 चाबी ले लिया है। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कई बार हम मच्छर भगाने के लिए जो अगरबत्ती यूज़ करते हैं ना, इसका स्टैंड नहीं होते हैं, इधर उधर रखते हैं और कुछ ही बाद जलने के बाद ये बुझ जाते हैं। इस तरीके से स्टैंड बनाने से अच्छे से जलेगा। कई बार मछली मीट हाथों से नमक हल्दी लगाने से हाथ हमारा पीला हो जाते हैं, तो हैंड विस्कर हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं। आप कोई भी यहाँ पर हैंड ले लीजिएगा, फिर नमक हल्दी डालकर अच्छे से आप इसको घुमाइएगा। हैंड विस्कर की मदद से बिना हाथ लगाए आप आसानी से नमक हल्दी लगा पाएंगे मछली या मीट पर। अगला जो टिप्स है चलिए हम देख लेते हैं। टमाटर हम सभी लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं टमाटर के छिलके को लेकर, क्योंकि टमाटर के जो छिलके होते हैं हजम भी नहीं होते हैं और ये खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो गैस के ऊपर आप इस तरीके से 1-2 सेकंड के लिए पकड़ कर रखिएगा। फिर टमाटर का जो छिलका है इस तरीके से आसानी से आप अलग कर पाएंगे। फिर सब्जी तरकारी में डालेंगे ना, अच्छे से बॉयल भी होगा टमाटर और खाने में भी अच्छा लगेगा, हजम भी हो जाएगा। अच्छे लगे ये छोटा सा टिप्स तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अगला जो टिप्स है, मछली मीट वगैरह धोने के बाद हमारा हाथ एकदम से गंदा हो जाते हैं, हाथ में से बदबू आने लगता है। बार बार साबुन से हाथ धोने से हाथ रूखा सूखा हो जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप यहाँ पर ले लीजिएगा टूथपेस्ट, इससे हाथ क्लीन करने से हाथ नरम रहेगा, बदबू भी चला जाएगा। पापड़ हम सभी लोग खाते हैं। पापड़ जब भी फ्राई करते हैं कई बार कुछ इससे फ्राई नहीं होते हैं, इसलिए फॉक के अंदर इस तरीके से फंसा दीजिएगा। फिर आप ऑयल में इस तरीके से पकड़ कर रखेंगे ना, पापड़ का शेप एकदम से गोल आएगा और दोनों साइड अच्छे से फ्राई भी होगा। और इस तरीके से पकड़ने से ऑयल भी नहीं रहेगा पापड़ में। अगला जो टिप्स है, कई बार हमारे घर में एक ही चाबी होते हैं और कई चाबी हम खो देते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं, ताला तोड़ना पड़ते हैं। तो आप एक साबुन के अंदर इस तरीके से जो चाबी का पार्ट है दबा दीजिएगा, तो चाबी का जो शेप है यहाँ पर चला आएगा। फिर अब जब चाबी इसका गुम हो जाएगा ना, इसकी मदद से नया चाबी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लिया है। कई बार हमारे घर में जो गैस बर्नर होते हैं उसका छेद बंद हो जाते हैं और हमें गैस जो जलाते हैं ना, गैस बर्बाद होते हैं। तो टूथपेस्ट लगाकर गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर आप डुबो कर रख दीजिएगा 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आप थोड़ा सा घिसेंगे ना, सारे जो ऑयल चिपचिपापन है, गंदगी है, एकदम से निकल जाएगा और आपका गैस बर्नर भी क्लीन हो जाएगा। मैं अच्छे से इसको क्लीन करके धो लिए हैं। अब एक टूथपिक ले लेंगे और टूथपिक की मदद से जो छोटे छोटे छेद है, अगर अभी भी गंदगी है, उसको हम इस तरीके से क्लीन करेंगे तो एकदम से गैस बर्नर हमारा क्लीन हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। साग जो होते हैं काटने से पहले ही हमें धोना चाहिए। अगर हम गलती से काट लिए तो धोने के समय बहुत पानी रह जाते हैं, तो इसके लिए हमारे घर में जो नेट वाला बैग आते हैं ना, उसकी मदद से अगर हम साग को धोएंगे ना तो साग में हमारा ज़्यादा पानी नहीं रहेगा और पानी में भी साग हमारा ज़्यादा नहीं गिरेगा। छोटा सा टिप्स है फ्रेंड, देखिए इस तरीके से आप धोइएगा काटने के बाद साग को। फिर आप हैंग करके रखने से 1-2 सेकंड में ही सारा जो साग का पानी है निकल जाएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, प्रेशर कुकर में खाना बनाने के बाद एकदम से नीचे वाला हिस्सा गंदा हो जाते हैं और देखने में बहुत ही बुरा लगता है, साफ़ करने में भी तकलीफ़ होती है। तो थोड़ा सा आप ले लीजिएगा वाइट वाला टूथपेस्ट और
हमारे घर में जो खाली रैपर होते हैं ना दवाई का, उस रैपर की मदद से इस तरीके से घिसेंगे तो देखिएगा एकदम से आपका प्रेशर कुकर क्लीन हो जाएगा। अगला जो टिप्स है, जब भी हम आटा बनाते हैं, आटा को गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए या बर्तन धोते हैं, मसाला करते हैं, चूड़ी जो है बार बार नीचे आते हैं, गंदा भी हो जाते हैं हमारा चूड़ी, तो एक गार्डर लगा लीजिएगा, तकलीफ़ नहीं होगा। कई बार एक एक करके रोटी बनाने के लिए लोई बनाए तो बहुत समय लगता है। इसके लिए किचन स्लैब में आप रोटी बनाने के लिए आटा को इस तरीके से फैला कर लीजिएगा। फिर हमारे घर में जो चूड़ी होते हैं, चूड़ी की मदद से अगर आप रोटी बनाने के लिए लोई को बनाएंगे ना, तो आपका जो चूड़ी लोई है रोटी के लिए एक ही माप का होगा और रोटी भी आपका एक ही माप का होगा, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और इस तरीके से बनाने से कम समय में आप बहुत सारे रोटी बना पाएंगे। देखिए मैं एक चूड़ी की मदद से कितने सारे लोई बना लिए हैं। अगला जो टिप्स है, कई बार हम चावल गैस पर रख कर कोई दूसरा काम करने जाए, देखा जाता है चावल ओवर कुक हो जाते हैं और नरम हुए चावल खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर में इस तरीके का जो जूड़ी होते हैं उसके अंदर गरम चावल को आप डाल दीजिएगा। चावल बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसके कारण चावल भी सख्त हो जाएगा, ज़्यादा नरम नहीं रहेगा। अगला जो टिप्स है, इस तरीके का बोतल हमारे सभी के घर में होते हैं। बोतल के ऊपर वाला हिस्से हमें काट करके लेना पड़ेगा और बोतल में हम छोटे छोटे करके छेद इसमें कर लेंगे और इस छेद में जो एस होते हैं ना, एस को हम डाल लेंगे। हमारे घर में जो इस तरीके का चूड़ी होते हैं, कोई भी पुराना चूड़ी आप एस में फंसा दीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, कई बार इस तरीके का बहुत सारे हमारे घर में दुपट्टे होते हैं, हम क्लीन करते हैं और इसको सुखाने के लिए हमें बहुत जगह लग जाते हैं। तो चूड़ी ये जो दुपट्टे हैं उसके अंदर हमने चूड़ी को डाल दिए हैं। फिर हमारे जो बोतल में हमने एस सेट कर लिए थे उसमें हम चूड़ी को फंसा देंगे। इस तरीके से कम जगह में हमें रस्सी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे छोटे कपड़े हो बच्चों का या ओढ़ना हो, रुमाल हो, हम इस तरीके से सुखा सकते हैं। आप बिना कोई चूड़ी यूज़ करके भी इसको इस तरीके से कपड़े को टांग कर सुखा सकते हैं बोतल की मदद से। अगला जो टिप्स है, हमारे घर में ऐसे जो कपड़े होते हैं ना, शर्ट हो या जीन्स का पैंट हो, कई बार एकदम से गंदा हो जाते हैं और गंदे कपड़े को हमें क्लीन करने के लिए ब्रश की ज़रूरत होती है। अगर हाथ में ब्रश नहीं है तो हम क्या करेंगे, ग्लास हमारे सभी के घर में होते हैं, पानी वाला ग्लास ले लीजिएगा कोई भी पुराना। फिर इसकी मदद से मैं शर्ट का जो कॉलर है इस तरीके से घिस रही हूँ। ब्रश का काम करेगा हमारा एक ग्लास और इसकी मदद से आप आसानी से कोई भी गंदे कपड़े को क्लीन कर पाएंगे, कोई भी आपका दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से घिस कर देखिए शर्ट का कॉलर कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है। कई बार जीन्स पैंट भी बहुत ही गंदा हो जाते हैं, तो इस तरीके से ग्लास की मदद से घिसने से आपका जीन्स पैंट भी क्लीन हो जाएगा।